नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गाज माता की दूसरी कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा और एक रानी थे। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया, लेकिन शादी के काफी साल बाद भी रानी की बहू को पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, रानी अपनी सहेली के घर गई तो वह गाज माता की कहानी सुन रही थी। तब रानी ने भी सहेली के वहां पर गाज माता की कहानी सुनी और उसी समय संकल्प लिया कि मेरी बहू को अगर गर्भ रह जाता है तो सवा शेर का रोट चढ़ाऊंगी। इस संकल्प से रानी की मनोकामना पूर्ण हुई। जब गाज माता का दिन आया तो रानी ने उनकी बहू को 8 तार का धागा हल्दी से रंग करके बहू को मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा। बहू ने रानी की बात मानी और मंगलसूत्र में धागा बांध लिया। लेकिन रानी के बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी। रानी के बेटे ने कहा कि इतने कीमती मोती लगे हुए हैं, इसके साथ यह धागा क्यों बांध रखा है। तब रानी की बहू ने कहा कि यह गाज माता का डोरा है। राजकुमार ने उसकी पत्नी के गले में से डोरा उतार दिया। वहीं रानी ने गाज माता के नाम का मोटा रोट बनाया। जब राजकुमार ने पत्नी को मोटा रोट खाते हुए देखा तो कहा कि यह रोट बहुत मोटा है, यह रोट खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा, बच्चा अभी बहुत छोटा है, यह रोट मत खाओ। बहू ने वैसा ही किया और रोट नौकरानी को दे दिया। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और तेज तूफान के साथ बेटे को ले गई और एक भीलनी के आंगन में छोड़ दिया। भीलनी को भी कोई बच्चा नहीं था, तो यह देखकर भीलनी बहुत खुश हो गई। उधर महल में हाहाकार मच गई। रानी और बहू गाज माता से गलती माफ करने के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर रानी ने सवा मन का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया और पूजा करने लगी। गाज माता ने क्षमा मांगने पर उन्हें माफी दे दी और भेलनी के मन में ऐसा विचार भर दिया कि यह बच्चा जिसका होगा वह कितना दुखी होगा। इसलिए भेलनी बच्चे को लेकर महल की तरफ आई। तब उसे पता चला कि यह बच्चा राजकुमार का है। भेलनी ने बच्चा रानी को दिया। महारानी ने भेलनी से कहा कि यह सभी गाज माता के प्रकोप का कारण हुआ। भेलनी ने महारानी से गाज माता के बारे में पूछा तो महारानी ने सब विस्तार पूर्वक बताया। यह सभी बात सुनकर भेलनी ने भी रोट चढ़ाने का संकल्प लिया। उसके बाद गाज माता भेलनी पर खुश होकर उसे भी पुत्र का सुख दिया। हे गाज माता, जैसे रानी को भेलनी को फल दिया वैसा फल सभी को देना, और जैसा प्रकोप पहले किया वैसा प्रकोप किसी पर मत करना। गाज माता की कहानी कहने वाले, गाज माता की कहानी सुनने वाले और हामी भरने वाले सभी के घर में सुख देना और सभी के दुख हर लेना। बोल गाज माता की जय।